Good afternoon, everyone. I am Anshul Pal, Assistant Professor in PCA Department and TGI Dhalyara. Today, we are discussing CPU scheduling algorithm in operating system. तो आज हम पढ़ेंगे कि CPU scheduling algorithm होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों हम CPU scheduling algorithm यूज करते हैं. तो डायरेक्ट हम CPU scheduling नहीं पढ़ेंगे. शेड्यूलिंग algorithm पढ़ने से पहले हमें शेड्यूलिंग टाइम्स के बारे में पता होना चाहिए कि शेड्यूलिंग टाइम होता क्या है हमारा. तो हम क्या पढ़ेंगे पहले कि शेड्यूलिंग टाइम क्या होता है. शेड्यूलिंग टाइम हमारा वो टाइम है जो सीपीयू ये डिसाइड करने में लगाता है कि कौन से प्रोसेस को हमने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, किसको सीपीयू एलोकेट करना है और किन प्रोसेसेस के बीच में हमने स्विचिंग करनी है. तो शेड्यूलिंग टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड which process execute next, allocating CPU and switching between प्रोसेसेस. ठीक है. तो शेड्यूलिंग टाइम में भी हमारे पास डिफरेंट टाइम्स होते हैं. जैसे हमारे पास होता है अराइवल टाइम, हमारे पास होता है बर्स्ट टाइम, हमारे पास होता है कंप्लीशन टाइम और हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, शेड्यूलिंग लेंथ जिसको हम एल नोट करते हैं और एक और होता है हमारे पास थ्रूपुट. तो अब हम वन बाय वन इन टाइम्स के बारे में पढ़ते हैं पहले कि क्या होता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अराइवल टाइम. तो अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में जो हमारा सीपीयू है वो हमारा जिस टाइम में हमारा प्रोसेस है वो सीपीयू में अराइव हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे इसको, टाइम एट विच प्रोसेस अराइव इन द सीपीयू. टाइम एट विच प्रोसेस अराइव इन सीपीयू. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम. नेक्स्ट है हमारा बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के लिए उसने सीपीयू को रन किया है. अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस रन द सीपीयू. अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस रन द सीपीयू. नेक्स्ट है हमारा कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम होता है कि एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लिया है और कंप्लीशन टाइम को हम एग्जिट टाइम भी बोलते हैं. तो कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ टाइम required to complete execution. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्न अराउंड टाइम, जिसको TAT लिखते हैं शॉर्ट में हम. टर्न अराउंड टाइम होता है कि उसने अराइवल टाइम से लेकर कंप्लीशन टाइम तक कितना टाइम लिया है. अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम अराइवल टाइम कंप्लीशन टाइम. ठीक है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. जब आगे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेटिंग टाइम.
वेटिंग टाइम होता है कि एक प्रोसेस ने कितने टाइम तक वेट किया है कि उसको सीपीयू एलोकेट हो। अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस वेट फॉर सीपीयू एलोकेशन। और वेटिंग टाइम का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि वो सीपीयू जो प्रोसेस है वो हमारा सिस्टम में आ तो गया है, बट एक्चुअल में उसको सीपीयू कब मिला है। तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ टाइम इट रिक्वायर of time it required to arrival time to completion time। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग लेंथ, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। शेड्यूलिंग लेंथ हमारी होती है कि टोटल शेड्यूलिंग लेंथ वो टाइम है कि उसने पूरे सेट ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लिया है। शेड्यूलिंग लेंथ का भी हमारे पास फॉर्मूला आता है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारा मिनिमम अराइवल टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है कि एक्चुअल में उसने 1 मिनट में कितना काम किया है। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस executed in 1 minute। अब उसके बाद हमने सारे टाइम पढ़ लिए, तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग से। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है हमारा, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास एक ऐसा वे है जो हमारी ये सिलेक्ट करने में हेल्प करता है कि कौन से प्रोसेस को हमने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, हमने रेडी क्यू से कौन से प्रोसेस को उठाना है और उसको सीपीयू में एलोकेट कर देना है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमें ये बोलता है कि हम मल्टीपल प्रोसेसेस को अपने रेडी क्यू में डाल सकते हैं। जैसे ये मेरा रेडी क्यू है, रेडी क्यू में क्या है, मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, 1 2 3 4 सो ऑन करके पीएन तक है, और इनको हम सीपीयू एलोकेट करते हैं। और लेट अस अज्यूम कि जो हमारा सीपीयू है वो कैसा है, हमारा यूनिप्रोसेसर है। यूनिप्रोसेसर का मतलब है कि वो क्या है, सिंगल सीपीयू है। सिंगल सीपीयू उसका मतलब क्या है कि एक टाइम में वो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने इनमें से कौन से प्रोसेस को उठा के सीपीयू उसको एलोकेट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, इसमें हमारी हेल्प करता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितने टाइप की होती है, हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरी होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। पहले मैं आपको बताती हूँ नॉन प्रिमिटिव के बारे में। नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास होती है कि हमारे प्रोसेस कहाँ पे थे, रेडी क्यू में थे। रेडी क्यू में मैंने कोई प्रोसेस रखा हुआ है, उसको मैंने क्या किया, सीपीयू एलोकेट कर दिया। मतलब वो क्या हो जाएगा, रनिंग स्टेज में चला गया। तो कौन से स्टेट में चला गया, वो रनिंग में। जब तक उसकी जो भी वो प्रोसेस है इसकी एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती, तब तक वो सीपीयू इसी के पास रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। कि जब इसकी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तभी ये सीपीयू को किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं हम, अदरवाइज यही पूरी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव। दूसरा है हमारा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होगा कि जब मैंने एक प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाकर उसको कहाँ पे डाल दिया,
रनिंग स्टेज में डाल दिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इसके एग्जीक्यूशन को बीच में मैंने स्टॉप कर दिया, उसको फिर से मैंने रनिंग स्टेट में, रेडी स्टेट में डाल दिया, और किसी और प्रोसेस को मैंने क्या किया, अब जो हमारा ये था इसके तो मैंने स्टॉप कर दिया, और जो मेरा प्रोसेस 2 था उसको मैंने क्या कर दिया, सीपीयू एलोकेट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैंने क्या कर दिया, एलोकेशन को मैंने इंटरप्ट कर दिया। उसके भी 2 रीजन होते हैं। एक रीजन है हमारे पास कि हमने क्या किया, टाइम क्वांटम की वजह से किया, और एक और रीजन होता है हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड। टाइम क्वांटम वाले में हम क्या करते हैं कि जो कम टाइम लेगा उसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कोई प्रोसेस है मेरे पास, एक प्रोसेस है मेरे पास P1, दूसरा है मेरे पास P2। जो मेरा P1 प्रोसेस ले रहा है वो 2 मिनट ले रहा है, और जो मेरा P1 P2 प्रोसेस है वो मेरा 5 मिनट ले रहा है। और टाइम क्वांटम में हम एक पर्टिकुलर टाइम सेट करते हैं उनके लिए। जैसे मैंने क्या किया है कि इन प्रोसेसेस का टाइम सेट करके रखा है कि वो 2 मिनट तक की एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही 2 मिनट करेगा P1 की तो एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट होगी। पर जो मेरा P2 प्रोसेस है वो 2 मिनट तक चलेगा, पर एक्चुअल का टाइम कितना है उसका 5। तो वो क्या करेगा, 2 मिनट तक चलेगा, और जो बाकी उसके 3 मिनट बचे हैं वो अभी भी बचे हैं, वो उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ये था हमारा नॉन प्रिमिटिव में। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव में हमारे पास क्या था कि once a CPU is allocated to a process, it keep it until it completed execution। और इसमें क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट, और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव होता है उसमें क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट द एलोकेशन एंड। तो नॉन प्रिमिटिव में हम क्या बोल सकते हैं, once a process is allocated to a allocated CPU, it execute until it और नॉन प्रिमिटिव हमने क्या पढ़ा, नॉन प्रिमिटिव में हमने पढ़ा कि once a process is allocated to CPU, it executes until its completion। और प्रिमिटिव में हमने क्या पढ़ा कि CPU ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट द एग्जीक्यूशन एंड allocate CPU to the next process। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कितने टाइप के हैं। एक हमने पढ़ी प्रिमिटिव और दूसरी हमने पढ़ी नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में हमारे पास आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नेक्स्ट है लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट, और एक और है हमारे पास इसमें मल्टी लेवल एल्गोरिदम। और प्रिमिटिव में हमारे पास है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, और एक है हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड। और जो हमारी ये प्रायोरिटी बेस्ड है इसको हम दोनों में कंसीडर करते हैं, प्रिमिटिव भी आता है इसका और नॉन प्रिमिटिव भी आता है, पर मोस्टली हम इसको किस में लेते हैं, प्रिमिटिव एल्गोरिदम्स में लेते हैं। तो ये पता चल गया कितने टाइप के हैं। नेक्स्ट की हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी सीपीयू शेड्यूलिंग की, तो हमारे को किस में हेल्प करता है ये, तो ये बताने में हेल्प करता है हमारी कि नेक्स्ट हमने कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, स्विचिंग वगैरह। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम help out which process execute first for how many time, That means हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करता है, ऑर्डर डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में जो हमारे प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गए। That means deciding the order in which process
execute the CPU. Thank you.